नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्ज़ाम बीट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए एरोटोस्थनीज, बी अलेक्जेंडर, सी एस्ट्रबो, डी पोलिनिडियम। तो आपका उत्तर सही होता है ए एरोटोस्थनीज। एरोटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। पृथ्वी की परिधि की गणना की थी और इन्हें भूगोल का जनक भी माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए मार्टिन बेहम ने, बी कार्ल रिटर ने, सी वान हम्बोल्ट, डी जॉर्ज लेमेटेयर। तो आपका उत्तर सही होता है डी जॉर्ज लेमेटेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 3। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? ए देवयानी, बी ड्वार्फ, सी दुग्ध मेखला, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही होता है ए देवयानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में सौर मंडल का प्रधान है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तो आपका फ्रेंड्स उत्तर सही होता है सी सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और इसमें 8 ग्रहों की बात की गई है, जो कि इनका सूर्य के हिसाब से दूरी है। ए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। पृथ्वी जो कि फ्रेंड्स सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? ए प्रकाश मंडल, बी सूर्य किरीट, सी वर्णमंडल, डी प्लेनमस। तो आपका उत्तर सही होता है बी सूर्य किरीट बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 9, 8, 12। तो अभी हमने बताया है जो कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ए 25 करोड़ किलोमीटर, बी 20 करोड़ किलोमीटर, सी 15 करोड़ किलोमीटर, डी 10 करोड़ किलोमीटर। तो आपका उत्तर सही होता है सी 15 करोड़ मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो आपका उत्तर सही होता है ए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। तो आपका उत्तर सही होता है विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, यानी भूमि को 2 मध्य भागों में विभाजित करती है, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है?
ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को, सी मकर संक्रांति को, डी कर्क संक्रांति को। तो आपका उत्तर सही होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? ए 15%, बी 30%, सी 65%, डी 71%। तो आपका उत्तर सही होता है डी, पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 5236 मीटर, बी 4756 मीटर, सी 8850 मीटर, डी 6324 मीटर। तो आपका उत्तर फ्रेंड्स सही होगा सी, जो कि 8850 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी उत्तरी अमेरिका। तो आपका उत्तर सही होता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। फ्रेंड्स, एक यूराल पर्वत जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला पर्वत है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला पर्वत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी सिंधु, सी गंगा और डी नील नदी। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर सही होगा डी, जो कि नील नदी सबसे लंबी नदी है। और अगर चौड़ी की बात कर ली जाए या बड़ी की बात कर ली जाए, चौड़ी की बात या बड़ी नदी की बात कर ली जाए तो अमेजन को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की राजधानी है? ए ढाका, बी काठमांडू, सी जकार्ता, डी हनोई। तो आपका उत्तर सही होता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और बांग्लादेश की राजधानी जो कि ढाका है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ए 56,53,241 वर्ग किलोमीटर, बी 63,25,896 वर्ग किलोमीटर, सी 41,23,657 वर्ग किलोमीटर, डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपका फ्रेंड्स विकल्प सही होगा डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के हिसाब से 2.43% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? ए डूरंड, बी मैकमोहन, सी रेड क्लिफ, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प सही होगा बी, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है डूरंड रेखा। पाकिस्तान जो कि इसको अलग करती है डूरंड रेखा। रेड क्लिफ भारत और इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फ्रेंड्स, इसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से डल झील अवस्थित है? ए उत्तराखंड,
बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। तो आपका उत्तर सही होता है डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। तो गेहूं के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और चीनी के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य का है और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान है। चलते हैं तो फ्रेंड्स ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। चीनी के उत्पादन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है और गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लगता है? ए 390 दिन, बी 288 दिन, सी 365 दिन, डी 295 दिन। तो आपका विकल्प सही होता है 365 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। सबसे कम समय बुध को लगता है, जो कि फ्रेंड्स 88 दिन में परिक्रमा कर देता है। चलते हैं, एक है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन पे, इसका उत्तर आपको जो कि कमेंट बॉक्स में देना है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ए हिकेटियस को, बी कार्ल रिटर को, 3 विल्किंसन को, डी इनमें से कोई नहीं।